संसद के उद्घाटन करने वालों को सबक सिखाएगी मोदी सरकार। जो दल नहीं आए उन्होंने मनाने का नहीं किया जाएगा कोई प्रयास। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी मोदी सरकार। संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में देश की राजनीति का बंटवारा हो गया। देश के आधे प्रमुख दल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए तो आधे दलों ने इसका बहिष्कार किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन पार्टियों ने बहिष्कार किया है उन्हें मनाने की कोशिशें सत्ताधारी पार्टी की ओर से नहीं की जाएगी। पूरी तरह से संवादहीनता दिखाई दी है। वैसे तो यह भी सच था कि अगर विपक्षी दलों को मनाया जाता तो कोई परिणाम सामने नहीं आता। चुनावी साल है और संसद भवन के उद्घाटन को पीएम से कराने पर बीजेपी अड़ी थी, तो विपक्ष ये बात नहीं चाहता था कि संसद में जो शिलापट लगे उस पर पीएम का नाम लिखे। इसी तकरार के चलते बात नहीं बन पाई। संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले दल अब इस गणित में जुटे हैं कि कितने दल अब मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एकजुट हो सकते हैं। करीब 21 पार्टियों ने संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और कांग्रेस की कोशिश है कि इनमें से 18 को अपने साथ कर लिया जाए, बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। तो दूसरी ओर विपक्षी बहिष्कार से बीजेपी को भी बड़ा सहारा मिल गया है। बीजेपी को अपने संभावित मित्रों को चिन्हित करने का मौका मिल गया। जो दल संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए वो बीजेपी के साथ भविष्य में आ सकते हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि केंद्रीय एजेंसियां अब उन दलों को परेशान नहीं करेंगे जो संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में दिखाई दिए थे। लोकसभा चुनाव में इन दलों का बीजेपी के लिए बेहद खास महत्व है। हालांकि इनमें अधिकांश वो दल हैं जिनके साथ बीजेपी के पहले सहयोगी के रिश्ते रह चुके हैं। बीजेपी की कोशिश इन दलों को भाजपा विरोधी खेमे से दूर रखना है और आने वाले समय में भाजपा के साथ सहयोग की गुंजाइश बनाए रखना है। अभी बीजेपी को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाना है, इसलिए इन दलों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाएगी, लेकिन अंदर खाने दोस्ती को भी बढ़ाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता की एक बड़ी मिसाल उस समय सामने आई जब नए संसद भवन के उद्घाटन मौके पर तमाम दलों ने समारोह का बहिष्कार किया। इसके बावजूद वाईएसआरसीपी, तेलुगु देशम, अकाली दल, बीजेपी, बसपा और आरएलजेपी समारोह में शामिल हुए। इन दलों की अपने अपने राज्यों में ताकत और सामाजिक समर्थन काफी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की समूची राजनीति दोनों प्रमुख दल वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम के आसपास है। यहाँ की 25 लोकसभा सीटें इन्हीं दोनों दलों के पास है। अकाली दल अब भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन पंजाब की 13 सीटों पर काफी प्रभावी है। बीजेपी ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों पर प्रभावी है, तो बसपा का उत्तर प्रदेश में जनाधार है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अपना सामाजिक अधिकार है। ऐसे में ये दल लगभग 75 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। इनके प्रमुख विपक्षी खेमे में दूरी भाजपा के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद हो सकती है। वैसे भी वाईएसआरसीपी, बसपा को छोड़कर बाकी दल पूर्व में एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। साफ है कि कांग्रेस विपक्षी मोर्चे को नीतीश कुमार के साथ मजबूत बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसका तोड़ निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बीजेपी भी विपक्षी खेमे में अपने संभावित सहयोगियों की तलाश में जुटी है। पीएम मोदी ने भी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा है कि हमें अपने सहयोगियों को लेकर थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए। सहयोगियों को यह नहीं लगना चाहिए कि बड़ा दल होने के चलते बीजेपी हर जगह अपनी ही मनमानी करती है। हमें सहयोगियों की बात को भी सुनना चाहिए और जहां तक संभव हो उनकी राय का सम्मान करना चाहिए। दरअसल बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने सहयोगी को कमजोर कर उसका आधार खा जाती है, जिस कारण से बीजेपी के सहयोगी पिछले 5 सालों में एक के बाद एक उनसे अलग होते चले गए। एक समय पार्टी के पास पूरे भारत में सहयोगी दल थे, लेकिन आज सहयोगी दलों के नाम पर चंद पार्टियां ही रह गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।